नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डोंगरगढ़ के उस कांति योगा अग्रवाल उर्फ बाबा तरुण का, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से एक टीआई फिर बलि का बकरा बन गया, उनका तबादला कर दिया गया। तोमर बंधु के खिलाफ 4 एफआईआर करने वाले थाना प्रभारी योगेश कश्यप को किस तरीके से फेंका गया, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार कटघरे में है। गृह मंत्री विजय शर्मा को जवाब देना चाहिए कि आखिर उन थाना प्रभारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है जो अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरत रहे हैं। लेकिन आज हम उस टीआई की बात कर रहे हैं, जितेंद्र वर्मा का। इन्होंने ही डोंगरगढ़ के उस कथित बाबा, फर्जी बाबा कहा जाए तो गलत नहीं हो, ऐसे तरुण बाबा कांति योगा अग्रवाल के खिलाफ जब कार्रवाई हुई, उसके आश्रम में छापेमारी की कार्रवाई की गई, तो ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुई जिसका जिक्र करने में भी हमें शर्म आए। यानी सेक्स से संबंधित जो सामग्रियां बरामद हुई है वह हैरान कर देने वाला है कि किसी धार्मिक व्यक्ति के आश्रम में इस तरह की सामग्री कैसे बरामद हो सकती है। इसके अलावा उसके विदेशी कॉन्टेक्ट को लेकर भी कई तरह की जांच चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है। विदेशों के एजेंट थे क्या बाबा तरुण? यानी किस तरह से बांगर बिल्ले निकल पड़े हैं हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और यह कांति योगा अग्रवाल एक समय में गोवा में बार टेंडर की नौकरी करता था, और बार टेंडर की नौकरी करते करते जब हिंदुत्व की लहर चढ़ने लगी तो इसने गोवा के परनेम बीच में एक रिसोर्ट जैसा आश्रम तैयार किया। और जब धंधा चल निकला तो वह 2020-21 में डोंगरगढ़ आ जाता है, जहां वह 6 करोड़ रुपए में 42 एकड़ जमीन खरीदता है। ये 6 करोड़ रुपए उसके पास कहां से? आज भी उसके पास जवाब नहीं है। केवल एक ही जवाब है कि लोगों ने दान दिया है, एनजीओ के माध्यम से आया है। लेकिन जो विदेशी करेंसी से लेकर विदेशी पहुंच को लेकर जो इनके खिलाफ जांच चल रही है, इतना गंभीर मामला है। क्या यह जासूसी कर रहा था इस देश के खिलाफ? यह भी बड़ा सवाल है। और ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करने वाले जितेंद्र वर्मा जैसे थाना प्रभारी का तबादला कर दिया जाए तो आप समझिए कि सत्ता धर्म के नाम पर किस तरीके से अंधत्व फैला रही है। इस बाबा ने 100 देशों की यात्रा की है, जिसमें ज्यादातर यात्रा यूरोप की है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि प्रदेश में क्या चल रहा है। विजय शर्मा किस तरीके से रमन सिंह को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छे अच्छे नेता उनके सामने आज भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे रमन सिंह ने जब बोरतलाब थाना प्रभारी उपेंद्र शाह को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी सरकार को। आप सोचिए कि रमन सिंह को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, जबकि फोन में काम हो जाना था। और उस आदमी को, जितेंद्र वर्मा को हटाकर डोंगरगढ़ का थाना प्रभारी बना दिया गया ताकि उस बाबा को बचाया जा सके। यह बड़ा सवाल है कि डॉक्टर रमन सिंह के, लेकिन एक टीआई के तबादले को लेकर भी या कार्रवाई करने को लेकर भी उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, और उसके बाद भी उस टीआई पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार कैसे चल रही है और गृह मंत्रालय कैसे चल रहा है। ये बड़ा सवाल है कि यदि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो गई है, जगह जगह लोग नाराज हैं, तो क्या इसके लिए गृह मंत्री विजय शर्मा जिम्मेदार है? हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग को लेकर या उन्हें हटाए जाने की मांग नहीं है। याद कीजिए आप किस तरीके से बलौदा बाजार हिंसा के बाद विजय शर्मा की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। उसके बाद उनके खुद गृह क्षेत्र लोहारीडीह में
जो आतंक था भारतीय जनता पार्टी के नेता का, उस आतंक के खिलाफ गांव वाले जब खड़े हुए थे और निर्दोष लोगों को दोनों जगह, चाहे बलौदा बाजार हिंसा कांड हो या लोहारी कांड, पुलिस की जांच में स्पष्ट हो गया कि निर्दोष लोगों को पुलिस ने जबरिया जेल में डाल दिया था। यही नहीं, जिस एसपी ने खड़े होकर छोटे छोटे मासूम बच्चों की पिटाई करवाई थी, अभिषेक पल्लव, उसे प्रमोशन दे दिया गया था। और वही अभिषेक पल्लव महादेव सट्टा ऐप में हर महीने लाखों रुपए घूस लेता था, ये आरोप लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में गृह विभाग कैसे चल रहा है। ऐसे तमाम सवालों के बीच ये बड़ा सवाल है कि उस बांगड़ बिल्ले ढोंगी बाबा को क्या बचाने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद।